अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन मदरोलॉजी। बहुत वेट करना पड़ा आपको सेकंड व्लॉग का, बस कुछ मसरूफियत की वजह से लेट हो गया, डिले होता गया। बट कोई बात नहीं, पहला व्लॉग जो है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, वो देख लीजिएगा। उसमें मैंने आप लोगों को नथिया गली का रास्ता वाया एबटाबाद बताया था, और नेक्स्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को अपना सेकंड डे शेयर करना था और वापसी का एक्सपीरियंस बताना था, और ये भी बताना था कि एबटाबाद से जाना चाहिए या फिर आपको वाया मरी वापस आना चाहिए। तो यहाँ पे जो आप लोग रास्ता देख रहे हैं, ये जी हमने सेकंड डे जो स्पेंड किया था वो एल्पाइन होटल में किया था, और एल्पाइन का जो हमारा एक्सपीरियंस था वो कैसा था ये आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एल्पाइन कहाँ है, यहाँ पे आप क्या क्या एंजॉय कर सकते हैं, ये भी सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और वापसी पे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे दोनों एक्सपीरियंस कैसे रहे। तो ये जी सेकंड डे जो था हमारा एल्पाइन में था। एल्पाइन हम तकरीबन 10 बजे के करीब पहुंच गए थे। अच्छा, यहाँ पे पहुंच के ना बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे आपको विलास भी मिलेंगे, ये विला वाला एरिया था, और आपको सेपरेट रूम्स भी मिलेंगे। इसमें आपकी चॉइस है कि आप वीआईपी लेना चाहते हैं या लग्जरी लेना चाहते हैं। इसके अलावा इनका होटल जो है वो इंजॉय कर सकते हैं आप। और खाना इतना कमाल का, मुझे सबसे बड़ी नेमत जो यहाँ पे नथिया गली पहुँच के लगी वो ये थी कि अगर आप बहुत अच्छा खाना खाना चाहते हैं, स्टैंडर्ड का खाना खाना चाहते हैं, तो आप एल्पाइन रेस्टोरेंट आ सकते हैं और यहाँ पे आके फूड एंजॉय कर सकते हैं। आपको पता है कि अक्सर जब मरी जाते हैं तो वहाँ के खानों की खुशबू और ऑयल जो है वो इतना अच्छा नहीं लग रहा होता, बट यहाँ पे स्टैंडर्ड की चीज़ें यूज़ की गई थी और फूड बहुत अच्छा था। स्पेशल बात ये कि ये ट्री रेस्टोरेंट है, और मैंने आपको व्यू भी दिखा दिया कि व्यूज़ आपको यहाँ पे कैसे मिलेंगे और रेस्टोरेंट का स्टाइल कैसा है, ये भी आपके सामने है। अगर एक यूनिक चीज़ आप इंजॉय करना चाहते हैं तो आप नथिया गली आके इंजॉय कर सकते हैं। नथिया गली आके रहने का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि यहाँ पे मरी माल जैसा रश नहीं था। ठंड बहुत ज़्यादा थी, पिज़्ज़ा बहुत कमाल का था, इनका सिग्नेचर पिज़्ज़ा है और बहुत ही आला है। फिर जी खाना खाते खाते यहाँ पे बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, और जब बारिश हुई तो बादल नीचे आ गए थे, एकदम से अंधेरा हो गया था, और बहुत ही अच्छा वेदर एंजॉय करके आए थे हम। और ये आप देखें कि ट्री रेस्टोरेंट जो हैं वो कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और इस तरह से कुछ ये बने हुए, एक न्यू बन रहा था। और जनाब ये जो इनकी कार्डमम टी थी ना, उफ, बहुत कमाल की टी। लाजमी जब आप यहाँ पे जाएं तो कार्डमम टी इनकी ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अच्छा, एक और बात शेयर करती जाऊँ जो कि मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि हम जब मरी आते हैं ना तो माल रोड पे स्टे करते हैं, वहाँ पे आपको KFC, फ्राई चिक्स, मैकडोनल्ड सब कुछ मिल जाता है, तो आप वो खा लेते हो ना तो आपका मसला हल हो जाता है। मोल्टन लावा केक देखें कि कैसे इसमें से लावा निकला है चॉकलेट का। अच्छा, बात पे आते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऑयल की खुशबू अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए हम KFC, फ्राई चिक्स वगैरह जो है ना चूज़ करते हैं, ताकि बच्चों को भी प्रॉब्लम ना हो और मुझे भी प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे सिर्फ हमें इस चीज़ की कमी लगी थी, लेकिन वो भी एल्पाइन ने पूरी कर दी थी। अगर आप चाहें और कोशिश करें तो एल्पाइन आके स्टैंडर्ड का फूड एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर आप यहाँ पे बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में स्टे करना चाहते हैं तो मैंने आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन भी ले ली थी कि सबसे कम प्राइसेस जो हैं वो इनकी रूम की रमज़ान में होती हैं। तो अगर रमज़ान में आप लोग आना चाहें तो बहुत सस्ते रेट्स पे यहाँ पे रूम्स ले सकते हैं। और एल्पाइन की बेकरी भी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त थी, हर चीज़ बहुत फ्रेश थी। तो बाकी के व्यूज़ आप इंजॉय करें, और साथ साथ मैं आप लोगों को गाइड भी करती चलूँगी। फिर जब बच्चे आपके साथ हों तो डिफरेंट जगहों पे घूमने का भी जो है ना मज़ा भी आता है, और बच्चे घूमना चाहते भी हैं। तो हमने सोचा जी समंदर कठा लेक चलते हैं, वो नहीं देखी हुई थी हमने ना मरी में। बाकी तो मरी ऐसा एक्सप्लोर किया हुआ है कि चप्पे चप्पे से इसके वाकिफ़ हैं, तो वहाँ पे जाने का प्लान किया। और मज़े की एक बात बताऊँ कि जब आप पहाड़ों में जाते हैं ना तो मूड वैसे ही अच्छे हुए होते हैं, सब कुछ करने का दिल करता है, खाने का भी दिल करता है, पीने का भी दिल करता है, घूमने का भी दिल करता है, सोने का भी दिल करता है। तो बहुत अच्छा फैमिली टाइम होना चाहिए, और फैमिली को पूरा आपको एक प्रॉपर टाइम देना चाहिए और घूम फिर के आना चाहिए। मेरा तो ये मानना है। आप लोग बताएं, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं।
और अब जी हम लोग पहुंच गए थे समंदर कथा लेक, जो कि तकरीबन ड्राई थी, बस ये एक आबशार सी थी जो कि बहुत खूबसूरत लग रही थी। इस पे पिक्चर्स जो हैं वो बहुत अच्छी आई थी और एटमॉस्फेयर यहाँ का बहुत अच्छा था। और ये ना नीचे उतर के एक गांव था, वहाँ पे ये झील बनी थी। और गांव बहुत खूबसूरत, रास्ता इतना खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी जिसकी वजह से मैं कैप्चर नहीं कर सकी। और फिर जी नेक्स्ट डे हमने वापसी का रास्ता अपनाया, जो कि वाया मरी, जो कि हम एक नॉर्मल रास्ता जहाँ से आप लोग अक्सर जाते भी हैं, मरी जाते हैं, अगर आप डाइवो में या वैसे जाएं तो भी आप इस रास्ते से जाते हैं। तो उसी रास्ते से हमने सोचा कि अब हम वापस चलते हैं, तो देखते हैं उसमें और इसमें क्या फ़र्क था। अच्छा, एक बात बताऊं आप लोगों को कि खूबसूरती के लिहाज से देखा जाए तो ये वाली खूबसूरती जो मरी में खूबसूरती है ना, सारे रास्ते में वही खूबसूरती थी। और एबटाबाद का जो रास्ता था ना, उसके पहाड़ इतने खूबसूरत और दूर दूर थे ना, अगर खूबसूरती के अतबार से और ज़रा अच्छे एटमॉस्फेयर के अतबार से देखा जाए तो एबटाबाद वाला रास्ता बहुत अच्छा था। और अगर हम ये देखें कि हम मरी में से होते हुए कई जगह पे एबटाबाद वाले रास्ते में हमें ऐसे भी हुआ कि कोई गाड़ी थी ही नहीं, मतलब वो एक अनजान सी फीलिंग आ रही थी। यहाँ पे ज़रा कुछ अपना अपना सा लग रहा था, क्योंकि इस रास्ते से काफ़ी आते जाते रहे हैं और यहाँ पे रश भी था, फैमिलीज़ भी देख रही थी, रास्ते में बहुत सारे पॉइंट्स भी थे, जैसे अयूबिया, पाइपलाइन और बंदर पॉइंट, इस तरह के पॉइंट से जहाँ पे आप उतर के पिक्चर्स भी ले सकते हैं और थोड़ा से व्यूज़ भी ले सकते हैं। वहाँ पे ये था कि उतरने का दिल नहीं किया, वहाँ पे ऐसे कोई पॉइंट्स नहीं थे, बट खूबसूरती उसकी ऐसी थी जैसे आप जब नारायण का कान जाते हैं ना, तो पहाड़ जैसे दूर दूर होते हैं ना, सड़क से दूर दूर थे। मेरा पहला व्लॉग देखिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे पहाड़ ऐसे होते हैं जैसे सर पे चढ़े हुए हैं, ठीक है ना। तो बस ये फ़र्क था इधर में और उधर में, बाकी रास्ता एक जैसा था, सब कुछ एक जैसा था। अब मोटरवे पे चढ़ गए थे, इस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, कोशिश करनी चाहिए कि इवनिंग में ट्रैवल किया जाए या नाइट में ट्रैवल किया जाए, या फिर मोटरवे पे आप जब चढ़ें तो शाम पसंद का। मेरा बहुत लंबे ट्रैवल के बाद हम यहाँ पे पहुँचे और KFC हमें नज़र आया, KFC का बाबा नज़र आया, तो हम लोग खुश हो गए। डिफरेंट जगहों पे हमने स्टे किया था, 2-3 जगह पे स्टे किया था, लेकिन अब जो फाइनल स्टे किया था वो भेरे पे किया था। और थकावट बहुत ज़्यादा थी, रिलैक्स होके हमने यहाँ पे खाना खाया। और उसके बाद एक और मज़े की बात बताऊँ कि हार्ड शोल्डर्स पे जब भी आप रुकते हैं, आपको चाय एक तो बहुत महंगी भी मिलती है और आपको बहुत ही बुरी मिलती है। आप लोगों ने अगर चाय पीनी है तो हमेशा कोशिश करें कि KFC से चाय पी लें, बहुत ही फ़ायदेमंद रहती है। देखिए, मैंने आप लोगों के साथ कितने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं कि चाय जो है वो इनकी भी आई थिंक 150 या 200 में थी शायद, और आपको वैसे भी 150 या 200 रुपीज़ में मिल रहा होता है कप। और इतनी बुरी चाय होती है, पता नहीं कौन सा दूध होता है, बट इसमें ये चाय जो है ना, पीने का मज़ा आ गया था। बाकी अब लाहौर के करीब पहुंच गए थे, शाम होने वाली थी, रात हो गई थी, ट्रैवलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। 3 दिन का हमारा ये सफ़र था जो कि हमने बहुत मज़े से और इन्जॉय करके गुजारा था। आप लोग भी अगर नथिया गली जाएं और वहाँ स्टे करें तो ज़रूर मुझे याद कीजिएगा, जो जो एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों को बताया आपके अच्छे रहे या नहीं। लाहौर पहुँच गए थे, ये छोटा सा व्लॉग था। लाइक कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।